हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप एक भारतीय हैं और असंगठित क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं तो आप भारत सरकार द्वारा चलाई गई ई श्रम कार्ड योजना के बारे में जरूर जानते होंगे, जिस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड दिया जाता है। ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, जिन फायदों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर बताया हुआ है। यदि आप ई श्रम कार्ड के फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर आप ई श्रम कार्ड के फायदों के बारे में जान सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने का एक फायदा ये भी है कि यदि आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके बैंक खाते के अंदर भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। परंतु ई श्रम कार्ड बनवाने वाले श्रमिकों के बैंक खाते के अंदर भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने कैसे ट्रांसफर की जाएगी, किस योजना के तहत ट्रांसफर की जाएगी और क्यों ट्रांसफर की जाएगी, और भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना क्या है, इस योजना का क्या नाम है और इस योजना का फायदा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या योग्यता है, आपको इस योजना के साथ जुड़ने के लिए कैसे आवेदन करना है, इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज जमा कराने होंगे, ताकि आपको भी आपके बैंक खाते के अंदर हर महीने भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत 3,000 रुपए की पेंशन मिलती रहे। इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। यदि आप भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं और हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का क्या नाम है, इस योजना के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपके बैंक खाते के अंदर भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत 3,000 रुपए की पेंशन आपको हर महीने आपके बैंक खाते के अंदर मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस 3,000 रुपए की पेंशन देने वाली योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी, परंतु इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 60 साल की उम्र पार करने के बाद कामगारों को किसी के सहारे न रहना पड़े। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जो उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होगी, उस पेंशन का प्रयोग वह अपने बुढ़ापे में खाने पीने, कपड़ों, दवाइयों इत्यादि की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगे, ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। आइए अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आवेदक जो कि व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने जा रहा है, वो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार श्रमिक होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की हर महीने की इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि उम्र की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। जो भी श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने जा रहा है, वो व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति किसी भी तरीके का टैक्स पे ना करता हो। यदि वो व्यक्ति किसी तरीके का टैक्स पे करता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इस योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति को ये भी ध्यान में रखना है कि वो व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपना खुद का आधार कार्ड और एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और साथ ही उनके पास उनके सेविंग बैंक अकाउंट का IFSC कोड भी होना जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का आवेदन करने वाले आवेदक के पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने जा रहा है तो उनके पास उनका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, उनके पास उनके बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज का एक फोटो होना चाहिए, और आवेदन करने वाले आवेदक का पूरा पता होना चाहिए, और साथ ही आवेदन करने वाले आवेदक के पास उनका खुद का मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो आइए अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना के लिए खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आप मानधन.in की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन
कर सकते हैं। या फिर आप ई श्रम के पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑन मानधन.in लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक कर कर आप खुद से ही अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप खुद से फॉर्म भरकर आवेदन करना नहीं जानते हैं तो आप जन सेवा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप सीएससी सेंटर पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए जाएं तो आप अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर जाएं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इत्यादि आप अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर लेकर जाएं। वहां पर आपको इन सब की जरूरत जरूर पड़ेगी। जन सेवा केंद्र पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए जब आपका फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया जाएगा तो आप फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, क्योंकि बाद में आपको प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का स्टेटस चेक करने के लिए इस फॉर्म के प्रिंट आउट की आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई ये योजना मुफ्त नहीं है। यानी कि आपको जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए की मंथली पेंशन दी जाएगी, ये आपको मुफ्त में नहीं दी जाएगी। इसके लिए आपको अपनी 60 साल की उम्र तक इस योजना के अंदर कुछ पैसा जमा करना होगा। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने इस योजना के तहत 3,000 रुपए की पेंशन बैंक खाते के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आज आपकी उम्र 18 वर्ष है और आज आपने प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए आवेदन कर दिया तो आपको हर महीने 55 रुपए अपनी 60 साल की उम्र तक जमा करने हैं। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु आवेदन करते समय यदि आपकी उम्र 19 वर्ष है तो आपको हर महीने अपनी 60 साल की उम्र तक 58 रुपए जमा करने होंगे। यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है तो आपको 61 रुपए हर महीने अपनी 60 साल की उम्र तक जमा करने होंगे। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष है तो आपको 64 रुपए जमा करने होंगे हर महीने। इसी तरह से आप यहाँ पूरे चार्ट के अंदर अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं। यदि आपकी उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है तो आपको अपनी 60 साल की उम्र तक इस योजना के अंदर 105 रुपए जमा करने होंगे। इसी तरीके से यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको हर महीने 200 रुपए अपनी 60 साल की उम्र तक इस प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अंदर जमा करने होंगे। और 60 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तो आपको 3,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के अंदर जुड़ने की उम्र अधिकतम 40 वर्ष है। तो फ्रेंड, ये थी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। फाइनल फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। सरकार के द्वारा चलाई गई और ज्यादा योजनाओं के वीडियो देखने के लिए आप हमारी पीएम योजना की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।